हरे कृष्ण स्टूडेंट्स। तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, ये क्लास 6 का एक कॉन्सेप्ट है, एक चैप्टर का नाम है ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, तो यहाँ पे हम लोग पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बेसिस में देखेंगे कि क्या हो रहा है। ये कि ये तो है लीनियर इक्वेशन। लीनियर मीन्स जो लाइन से आते हैं। ओके, जैसे इसमें क्या होता है, लीनियर इक्वेशन मतलब एक वेरिएबल होता है, कुछ कांस्टेंट्स होगा, तो उसको लेके हम लोग को क्या करना होता है कि उसका वैल्यू निकालना होता है। कुछ प्लस माइनस सब मतलब सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब कुछ करके हम लोग को निकालना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि वेरिएबल तो दो चीज़ होता है एक्चुअली। एक होता है कांस्टेंट, दूसरा होता है वेरिएबल। कांस्टेंट मीन्स जो कि ऑलवेज उसका वैल्यू जो है एकदम एक जैसा रहेगा। जैसे 2 इज इक्वल टू ऑलवेज 2 रहेगा, 3 इज इक्वल टू 3 रहेगा। हाँ, तो जैसे 4 इज इक्वल टू 4 रहेगा, उसी प्रकार। तो लेकिन वेरिएबल कैसा होगा? वेरिएबल होगा कि जो वैरी होता है, जो चेंजेस होता है। जैसे कि x का वैल्यू लिया मैंने कि 2 लिया, x का वैल्यू लिया 3, x का वैल्यू लिया 3.5, तो ये ऑल द टाइम क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा। लेकिन कांस्टेंट के केस में क्या होता है? ऑलवेज ऑल द टाइम वैल्यू जो है सेम रहता है। जैसे x इक्वल टू 2, ये जो 2 है a इज इक्वल टू 2 ही रहेगा, 2 इज इक्वल टू 3 कभी नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें हम लोग एक एग्जाम्पल्स देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है कि एक क्वेश्चन पढ़िए आप कि 9 is added to a certain number, the result is 36, find the number. Okay, so ये जो नंबर है इसका हम x पकड़ लेते हैं। ठीक है ना, जहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे एक चीज़ हम लोग को दिमाग में रखना होगा कि x का जो वैल्यू होगा वो कभी भी मतलब 0 कभी नहीं हो सकता। यदि 0 हो जाता है तो जो इक्वेशन होगा, जो क्वेश्चन होगा, वैलिड नहीं है, मतलब क्वेश्चन इनकरेक्ट होगा, या फिर वैल्यू ही इनकरेक्ट होगा, मतलब आंसर ही आपका नहीं आएगा। तो इसलिए x का जो वैल्यू होगा वो कभी भी 0 नहीं हो पाएगा, कभी भी उसका हमेशा जो है नॉन जीरो वैल्यू रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होता है कि 9 इज एडेड टू ए सर्टेन नंबर, मतलब एक नंबर को हम x पकड़ लेते हैं, तो 9 प्लस एक्स इक्वल टू 36 हो जाएगा। तो देखिए अब +9 जो है ये जब इक्वलिटी के राइट साइड में जाएगा तब क्या होगा, जो उसका जो वैल्यू है, उसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक, सो 36 माइनस नाइन दैट विल बी 27, तो नंबर का वैल्यू क्या होगा? 27 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद और कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन समझ जाओगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे क्या होता है कि एक वायर है, वायर हम लोग जानते हैं जिससे क्या होता है, करंट कांटेक्ट होता है। ठीक है, तो वायर का जो लेंथ है 86 सेंटीमीटर है। ठीक है, बहुत बड़ा है। तो उसको बेंड किया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल शेप में लेके आ रहे हैं उसको। जिससे क्या हो रहा है, उसका जो लेंथ है, जैसे हम लोग को पता है कि रेक्टेंगल का दो चीज़ होता है, एक लेंथ होता है और एक ब्रेथ होता है। तो लेंथ जो है ऑब्वियसली ब्रेथ से बड़ा होता है। तो इसमें क्या हो रहा है, लेंथ क्या हो रहा है, 7 सेंटीमीटर बड़ा हो रहा है, मोर देन इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ जितना भी है उससे 7 सेंटीमीटर बड़ा है। उसके बाद बोल रहा है कि लेंथ एंड ब्रेथ कितना होगा वो निकालो। ठीक है, तो ये जो 86 सेंटीमीटर हो रहा है ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का पेरीमीटर हो जाएगा। पेरीमीटर हम लोग को पता है कि जैसे कोई भी जियोमेट्रिकल फिगर होता है, उसका एक पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं तो पूरा घूम के आते हैं कि उसी पॉइंट में हम लोग लौट के आते हैं। तो क्या होता है, वो पूरा एकदम एक लाइक हम लोग उसको बेंड मतलब एक साइड से स्टार्ट करते हैं, दूसरे साइड में जाके एकदम फिर से उसी साइड में लौट के आते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, परिसीमा कहते हैं या फिर पेरीमीटर कहते हैं, राइट। तो इसलिए ये क्या होगा, 86 सेंटीमीटर ये पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि वी नो दैट पेरीमीटर जो रेक्टेंगल का होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि लेंथ इज 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है ब्रेथ से। तो ब्रेथ को हम 1 सेंटीमीटर पकड़ लेते हैं। यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0 कभी भी देना मत भूलिएगा। ठीक है, तो लेंथ क्या होगा फिर, x प्लस 7 हो जाएगा। तो अब हम लोग फॉर्मूला में बैठाएंगे तो क्या होगा, 2 इंटू एक्स प्लस 7 प्लस एक्स होगा इक्वल टू 86 हो जाएगा। ठीक है ना, तो x दो बार है तो 2x हो जाएगा, तो 2x प्लस 7 हो जाएगा वो। तो अब 2 इंटू है तो जब उधर जाएगा तो 2 डिवाइडेड हो जाएगा, तो 86 बाई 2 दैट विल बी 43।
तो 43 से फिर से 7 माइनस करेंगे, क्या होगा कि +7 जब उधर जाता है तो -7 हो जाता है। हम लोग को पता है कि ये 36 हो जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा 18, ठीक है। अब x का जो वैल्यू है 18 है, मतलब x हम लोग क्या पकड़े थे, ब्रेथ पकड़े थे। जो रेक्टेंगल हुआ था उसका ब्रेथ कितना हुआ 18 सेंटीमीटर, तो लेंथ कितना होगा उससे 7 सेंटीमीटर ज़्यादा, मतलब 25 सेंटीमीटर, राइट। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या है, इसमें कुछ दिया है, देखिए आप लोग कि लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क इज थ्राइस इट्स ब्रेथ। थ्राइस मतलब होता है 3 गुना, ठीक है। ये हम लोग को पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल जो है उसका लेंथ होता है, ब्रेथ होता है। आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि लेंथ इज थ्राइस इट्स ब्रेथ, राइट। तो ब्रेथ को हम x पकड़ लेते हैं, तो x नॉट इक्वल टू 0 x मीटर। तो l कितना होगा, मतलब लेंथ कितना होगा, 3x मीटर होगा। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला हम लोग को पहले से ही देखा है कि 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 168 मीटर। तो क्या हो जाएगा I am extremely sorry. So L plus B, that is 3x plus x, that is 4x. To 2 into 4x, that is 168. So x equal to 168 by 8. Because 8 क्यों, क्योंकि 4 into 2 हो जा रहा है, तो वहाँ पे इंटू है, तो वहाँ पे जब जाएगा दूसरे साइड में तो डिवाइड हो जाएगा, तो उसका वैल्यू हुआ 21। तो ब्रेथ का वैल्यू निकला 21 मीटर और लेंथ का वैल्यू हुआ 3 इंटू 21, दैट इज 63 मीटर। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाएंगे। इसमें हम लोग तीन नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि 5 टाइम्स द प्राइस ऑफ ए पेन इज 70 रुपीज मोर देन 3 टाइम्स इट्स प्राइस। देखिए यहाँ पे एक चीज नोट करने का है कि पेन जो है वो एक ही टाइम में, मतलब एक ही पेन का बात हो रहा है। यहाँ पे दूसरा तीसरा पेन का बात नहीं हो रहा है, 2-3 पेन का बात नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक ही पेन है, उसी पेन के बारे में मतलब बात हो रहा है। तो क्वेश्चन पूछा है कि प्राइस कितना होगा, ठीक है। तो प्राइस का हम लोग एक्स पकड़ लेंगे, रुपीज एक्स, जहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0 ऑब्वियसली। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, 5 टाइम्स द प्राइस ऑफ ए पेन, मतलब प्राइस ऑफ ए पेन मैंने कितना पकड़ा है, x पकड़े हैं, तो उसका 5 गुना, दैट मीन्स 5x हो जाएगा। तो 5 गुना ऑब्वियसली 3 गुना से ज्यादा होगा, ऑब्वियसली ये तो हम लोग का कॉमन सेंस होना चाहिए कि 5 गुना जो होगा एक पेन का दाम कितना होता है, 5 रुपया 10 रुपया होता है, तो उसका 5 गुना मीन्स 50 रुपीज। तो जो 3 गुना होगा वो क्या होगा, 30 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 30 मतलब समथिंग कुछ होगा, 30 रुपीज होगा। तो 50 ऑब्वियसली 30 से ज्यादा है, तो ये हम लोग को क्या करना है, तो 5 इंटू एक्स इक्वल टू 17 प्लस 3 इंटू एक्स। उसके बाद क्या होगा, 5x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, तो 3x जब इधर आता है तो 5x माइनस 3x हो जाता है, 2x हो जाता है। तो 2x इक्वल टू 17, तो x का वैल्यू कितना होगा 17/2 आई एम सॉरी, सो दैट वुड बी 8.5। सो द प्राइस ऑफ द पेन वुड बी रुपीज 8.5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि द सम ऑफ 3 consecutive odd numbers is 21। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कॉन्सिक्यूटिव मतलब क्या होता है, हम लोग को पता होना चाहिए। कॉन्सिक्यूटिव मीन्स पर हो रहा है, मतलब नेक्स्ट बाय नेक्स्ट। जैसे 1 के बाद 2 होता है, 2 के बाद 3 होता है, 3 के बाद 4 होता है, 4 के बाद 5 होता है, उसी प्रकार इसको किस केस को कहते हैं, कॉन्सिक्यूटिव। अब 3 जो है ऑड नंबर्स चाहिए हम लोग को। ऑड नंबर किसको कहते हैं, ऑड नंबर होता है जिसको कि 2 से आप लोग डिवाइड उसको नहीं कर सकते। यदि डिवाइड कर भी देते हो उसका रिमाइंडर आ जाएगा। जैसे हम लोग 3 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो क्या होगा, 2 1 से 2 हो जाएगा, तो रिमाइंडर आ जाएगा 1। अच्छा, 2 से हम लोग 5 को डिवाइड करते हैं, तो 2 2 से 4, देन 1, फिर से रिमाइंडर हो जाता है। तो ऐसे करके हम लोग इस नंबर्स को हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। तो फर्स्ट नंबर हम लोग क्या पकड़ेंगे कि 2n प्लस 1, सेकेंड नंबर पकड़ेंगे 2n प्लस 3, नेक्स्ट नंबर पकड़ेंगे 2n प्लस 5। यहाँ पे n नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है कि सम ऑफ 3 consecutive odd numbers is 21। तो तीनों नंबर को ऐड कर दिया हम लोग, जैसे कि तो क्या हो जाएगा फिर 2n प्लस 2n प्लस 2n, वो क्या होता है, 3 बार 2n हो रहा है, मतलब 6n हो जाएगा। उसके बाद 1 प्लस 3 प्लस 5 हो जाएगा 9, तो 9 जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 21 माइनस 9 दैट वुड बी 12, देन 12/6, सो n इक्वल टू 2। नाउ फर्स्ट नंबर हम लोग निकाल लेंगे। तो फर्स्ट नंबर क्या होगा, 2n प्लस 1 है, तो n का वैल्यू है 2, तो 2 इंटू 2 दैट इज 4, 4 प्लस 1 5। तो नेक्स्ट जो नंबर्स है 2n प्लस 3 2n प्लस 5, वो हम लोग ऐसे ही कर देंगे क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव है, मतलब नेक्स्ट बाय नेक्स्ट आएगा। तो 2 के बाद सॉरी 5 के बाद क्या होना आएगा, 5 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 9 आएगा, तो बस हम लोग लिख दिए थे, ठीक है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि दीपक इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज ब्रदर विकास।
तो जो दीपक नाम का एक लड़का है वो क्या कर रहा है, उसका भाई विकास से 2 गुना बड़ा है, मतलब 2 गुना ज़्यादा मतलब उसका इसका एज है, ठीक है। तो दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है, 11 ईयर्स। तो प्रेजेंट एज कितना है, तो प्रेजेंट एज हम लोग विकास का पकड़ लेते हैं x ईयर्स, जहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0, दीपक का पकड़ लेते हैं 2x ईयर्स। अब हम लोग को पता है कि 2 गुना ज़्यादा है तो दीपक इज एल्डर देन विकास। तो 2x माइनस एक्स इक्वल टू 11, तो x इक्वल टू 11। सो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, दीपक का क्या होगा, 2x है ना, तो 2x है ना, तो 2 इंटू 11 दैट वुड बी 22 ईयर्स, एंड जो विकास का होगा वो 11 ईयर्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं उसी चैप्टर में, ठीक है ना। पहला वाला है 6 इंटू 1 माइनस 4x प्लस 7 इंटू 2 प्लस 5x इक्वल टू 53। तो हम लोग देखते हैं क्या होता है कि देखिए आप लोग जब ब्रैकेट है तो हम लोग ब्रैकेट के क्या करेंगे, पहले तोड़ेंगे, उसको ब्रेक करेंगे। तो 6 इंटू 1 दैट इज 6 माइनस देन 6 इंटू 4x दैट वुड बी 24x प्लस 7 इंटू 2 दैट वुड बी 14 देन 7 इंटू 5 दैट वुड बी 35। सो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट जो मतलब स्टेप है वो क्या होगा, x को हम लोग एक साथ में करेंगे और नंबर्स को मीन्स कांस्टेंट टर्म्स को हम लोग दूसरे साइड में करेंगे। तो क्या हो रहा है, 35x माइनस 24x वुड बी 53 माइनस 14 माइनस 6। सो 14 माइनस 6 मीन्स 14 प्लस 6 हो जाएगा, तो 14 प्लस 6 इक्वल टू 20 हो जाएगा, तो 53 माइनस 20 दैट वुड बी 33, और इधर क्या हो रहा है 35 माइनस 24 दैट वुड बी 11। सो 11x वुड बी 33, सो x वुड बी 33 by 11, so x equal to 3. So the answer is clear. Next question, see, x minus 3 by 5 minus 2 equal to 2x plus 2x by 5. तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि x का जो है टर्म्स जो है वो हम लोग इधर में करते हैं, 2 को उधर में करते हैं। तो अब क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हम लोग को पता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट। तो 5 एंड 5 का क्या होगा, एक ही होगा, 5 होगा। तो उसके बाद क्या करते हैं, x माइनस 3 माइनस 2x। सो नाउ x माइनस 2x क्या होगा, माइनस x हो जाएगा, तो माइनस x माइनस 3 बाई 5 इक्वल टू 2। सो नाउ माइनस x माइनस 3 क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो रहा है, x का वैल्यू निकल रहा है 13 हो रहा है, मीन्स माइनस 13 हो रहा है, राइट। सो x का वैल्यू माइनस 13। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि m है 2m/3 प्लस 8 इक्वल टू m/2 माइनस 1। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, m को पहले इधर में करेंगे और कांस्टेंट टर्म्स को राइट साइड। सो देन आफ्टर 3 and 2 का एलसीएम लेते हैं। तो 3 and 2 का एलसीएम क्या होता है, 6 होता है, बिकॉज 3 and 2 आर टू प्राइम नंबर्स, राइट। सो 3 and 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दैट इज 6, तो 3 2 से 6, 2 इंटू 2m दैट इज 4m, then minus 2 3 is 6, so 3 into m that it is 3m, so 4m minus 3m that would be m, so m by 6 would be minus 9. So now after cross multiply 6 into minus 9 that would be minus 54, so m का वैल्यू कितना हुआ, minus 54। ओके, थैंक यू। अब आप लोग एक काम कीजिएगा जिससे हम लोग को भी मतलब हेल्प मिलेगा, वो है कि वीडियो जो है उसके लास्ट में आप लोग थोड़ा सा, यदि आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कर सकते हो, उसमें कमेंट कर सकते हो। यदि आप लोग का कोई डाउट होगा तो मैं पर्सनली उसको क्लियर करने में हेल्प करूँगा, ठीक है ना। क्योंकि डाउट्स जो होता है वो आस्क करना मतलब पूछना बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है हम लोग के लिए। यदि हम लोग डाउट्स नहीं पूछेंगे तो हम लोग को उस चैप्टर के बारे में जो कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में हम लोग को कुछ नहीं पता चलेगा। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को टीचर से ऑल द टाइम हम लोग को क्वेश्चंस अराइज करना चाहिए और क्वेश्चंस पूछना चाहिए। जितना ज़्यादा हम लोग क्वेश्चंस मतलब पूछेंगे टीचर से, उतना ज़्यादा टीचर को भी अच्छा लगता है और स्टूडेंट का भी क्लैरिफाई होता है वो डाउट, ठीक है ना। तो आप लोग क्या कीजिएगा, यूट्यूब में कमेंट सेक्शन होता है नीचे, और आप लोग बीच बीच में पॉज करके भी देख सकते हो एक एक प्रॉब्लम आप लोग कैसे हो रहा है। मैंने पूरा एक्सप्लेन करके दिया है, सारे के सारे जो क्वेश्चंस मैंने दे रहा हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो प्लीज़ मुझे मतलब भगवान से प्रे कीजिएगा जिससे कि ये चैनल का थोड़ा सा मतलब अच्छा लगे सबको, ठीक है ना। और थोड़ा सा यदि हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। बस यही कहना था, ठीक है गाइस, आप लोग अच्छे से रहिएगा। गॉड ब्लेस यू।
हरे कृष्णा एवरीवन। ओके, थैंक यू।